हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आई एग्जाम बी। तो गाइज आज हम आपके लिए आपका एलिमेंट्री स्टैट्स जो टॉपिक है रिलेटेड टू यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम, जो कि आपका सिंपली एपीएफसी की पोस्ट में ही मेंशन्ड है, उसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आए, दैट इज योर इंडेक्स नंबर। आप सबको बता दूं, लास्ट वीडियो में हमने आपके लिए साथ डिस्कस किया था रिलेटेड टू योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जाता है जो इंडेक्स नंबर, जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को भी एंड तक जरूर देखना, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले क्या है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर हम क्यों निकालते हैं वो प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं। देखो इंडेक्स नंबर क्या है, आप सबने घर पे भी सुना होगा, आपके घर पे बोलते होंगे कि हाँ हमारे जमाने में इतना प्राइस होता था। आप क्या करते हैं, आप उस प्राइस को आज के टाइम पे जो रीसेंट प्राइस चल रहा है, आपके टाइम पे जो प्राइस चल रहा है उसके साथ कंपेयर करते हो। दैट इज नोन एज इंडेक्स नंबर। ध्यान से देखिएगा इंडेक्स नंबर क्या है। जैसे लिखा है, एन इंडेक्स नंबर इज अ मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग वेरिएशंस इन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल इन रिगार्ड टू जियोग्राफिकल लोकेशन। वो जियोग्राफिकल लोकेशन पे भी हो सकता है, वो टाइम पे भी हो सकता है, या अदर फीचर्स पे भी हो सकता है। मैक्स टू मैक्स हम इसमें पढ़ते हैं डेट जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम इसमें पढ़ते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ साथ हम होलसेल प्राइस इंडेक्स पढ़ते हैं। ये सब कुछ ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। नो डाउट प्राइस इंडेक्स नंबर जो है, आपका जो इंडेक्स नंबर है, उसको आप किसी के भी नाते पढ़ सकते हो। इंडेक्स नंबर सिंपली क्या, कंपैरिजन। अब इंडेक्स नंबर में ही अगर आपको मैं बोलूं प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तो अगर मैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बोल रहा हूं तो उसका मतलब है कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटीज। अगर मैं प्राइस इंडेक्स नंबर बोल रहा हूं तो उसका मतलब है कंपैरिजन बिटवीन योर प्राइस। क्लियर है गाइस? अब ध्यान से सुनना, इसमें एक होता है प्रेजेंट ईयर, जिसके साथ आप कंपेयर एक तरह से जिस ईयर को आप ले रहे हो, जिसका आप देख रहे हो कि डेट इसका प्राइस इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, जो भी हो गया। एक होता है बेस ईयर, बेस ईयर होता है प्रीवियस ईयर। ठीक है, बेस ईयर क्या होता है सर? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को ना हम लिखते हैं पी नॉट, पी जीरो बोलो या पी नॉट बोलो। प्रेजेंट ईयर को हम लिखते हैं पी वन। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, आपको किसी प्रोडक्ट के प्राइस दिए हैं, एक दिए 2001 का दिया है और एक आपको प्राइस दिया 1991 का प्राइस दिया है। तो ये जो है 2001, दैट विल बी योर प्राइस ऑफ प्रेजेंट ईयर। नो डाउट अभी 2023 चल रहा है, लेकिन 2001 जो ज्यादा ट्रेंड आप कह सकते हो कि जो रिसेंट ईयर होगा वो आपका प्रेजेंट ईयर होगा, और जो पुराना वाला साल होगा दैट इज योर बेस ईयर। अब देखो, ये भी एक परसेंटेज का ही पार्ट होता है। हम क्या करते हैं, ये जो बेस ईयर है इसको एज्यूम करते हैं 100। ये जो बेस ईयर है इसको क्या एज्यूम करेंगे? 100। और उसके कंपैरिजन में पता करेंगे कि 2001 में प्राइस कितना बढ़ गया या क्वांटिटी कितनी बढ़ गई, जो भी हम निकाल रहे हो। क्लियर है? मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने सॉल्व किया, अभी मैं आगे फॉर्मूला बताऊंगा, मैंने सॉल्व किया, मेरा आंसर आया 110%। इसका मतलब क्या है, हमारा प्राइस 10% बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स नंबर मेरा आया 85%। इसका मतलब क्या है, मेरा 15% प्राइस घट गया है। मतलब कि जो आपका बेस ईयर होता है उसको हम एज ए 100 ले लेते हैं और बाकियों को उसके कंपैरिजन प्राइस निकालते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। तो आप सबको बता दूं दैट इंडेक्स नंबर्स आर कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स नंबर्स आर रिलेटिव मेजरमेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ डेटा, ग्रुप ऑफ डेटा का एक तरह से मेजरमेंट होता है। इंडेक्स नंबर आर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव चेंज। ठीक है, क्वांटिटेटिव टर्म्स को ही हम इसमें ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा है जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम इसमें नहीं ले सकते, आपको बता दूं। ठीक है, जो आप क्वालिटी में मेजर कर सकते हो वो इसमें नहीं आ सकता, जिनको आप तोल सकते हो वही आप इसमें मेंशन कर सकते हो। इंडेक्स नंबर शो चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस, तो ये एवरेजेस की ही एक तरह से उसमें जो चेंजेस आई होती है वो बताता है। अगर अगला हम बात करें दैट इज योर दे आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, तो नंबर्स अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। इंडेक्स नंबर फैसिलिटेट्स द कंपैरेटिव स्टडी ओवर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। देखो क्या था, अभी मैं ऊपर यही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं सर, इट इज ए कंपैरिजन, नथिंग एल्स। इट इज ए परसेंटेज, नथिंग एल्स। ये एक परसेंटेज है और एक कंपैरिजन है, हम जिसमें कंपेयर करते हैं दो दो साल के प्राइस भी हो सकते हैं, 2 साल की क्वांटिटी भी हो सकता है, 2 साल का और कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब बात होती है इंडेक्स नंबर निकालने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड, और मैं इसके फॉर्मुलेस करा दूंगा और साथ में एक क्वेश्चन देख लेंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने तो मुश्किल ही टास्क है, लेकिन फॉर्मुले जरूर पूछे जा सकते हैं। आप सबको बता दूं दैट योर इंडेक्स नंबर हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू, दैट अनवेटेड एंड वेटेड। अनवेटेड को भी दो डाल दिए, दैट इज योर
सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। वेटेड के भी दो मेथड आ गए, दैट इज योर वेटेड एग्रीगेटिव एंड वेट एवरेज ऑफ रिलेटिव। तो ये दो दो में हमने आगे डिवाइड कर दिया। जैसे आप देख सकते हो दैट फर्स्ट वन इज योर, ये आप देख सकते हो सिंपल इंडेक्स नंबर में आपका आ गया सिंपल एग्रीगेटिव और प्राइस रिलेटिव। फिर वेटेड में आपका आ गया सर वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव और वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। अब ध्यान से हर एक का मैं फॉर्मूला बताऊंगा, बड़ा इजी है। पहले बात करते हैं सिंपल एग्रीगेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव में क्या होता है, इसका फॉर्मूला है सम ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर, सम ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन सम ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू 100। ये सम का साइन होता है, ठीक है, जिग्मा जिसको आप बोलते हो। तो ये सम का साइन होता है। हमने ना आपको फॉर एग्जांपल 5 प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, पांचों प्रोडक्ट्स के प्राइस जो करंट ईयर का होगा उसको प्लस कर देना, जो बेस ईयर का उसको प्लस कर देना, दोनों को डिवाइड कर देना, इनटू 100 कर देना, दैट विल बी योर आंसर। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इधर से और क्लियर हो जाएगा। आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है ABCD, ये है करंट ईयर, 20 प्लस 25 प्लस 60 प्लस 40 आपको रहेगा 145। सर 10 15 40 से 25 सर आपका प्लस हो जाएगा 90। हमने क्या करना है सर सम ऑफ P1 अपॉन सम ऑफ P0 इंटू 100 करना है, आपका आंसर रहेगा। ये रहा आपका आंसर। मतलब कि हमारा प्राइस 61% आगे गया है। 161 आया ना आंसर, तो 61% प्राइस हमारा इंक्रीज हो गया है। क्लियर है गाइस? ठीक है, ये देख सकते हो, तो साफ तौर पे लिखा है, ये करंट ईयर होता है और ये बेस ईयर होता है, और बेस ईयर को हम 100 एक तरह से लेते हैं। आगे बात करते हैं, बात होता है प्राइस रिलेटिव। तो गाइस याद रखना, जब भी रिलेटिव की बात होगी ना, जब भी रिलेटिव की बात होगी तो इसमें ना हमने निकाला P1 अपॉन P0 इंटू 100, सबका अकेला अकेला इंडिविजुअल इंडिविजुअल निकालना है। ऊपर हमने क्या किया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में सर सभी को प्लस किया था, इसमें प्लस नहीं करना। इसमें क्या करना है, ध्यान से देखना, ये 2000 है, ये P0 हो गया, सर 2005 है, सर ये P1 हो गया। हमने क्या करना है, 140 को 100 से डिवाइड करना है, ध्यान से देखना, 140 को 100 से डिवाइड करना है, इंटू 100 कर देना है, ये और ये कट 140 आ गया। फिर क्या करना है सर, 120 को 80 से डिवाइड करना है सर, इंटू 100 करना है सर, 150 आ रहेगा। सर 180 को 160 से डिवाइड करना है, इंटू 100 करना है। मतलब कि पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे इसका प्लस, इसका प्लस, लेकिन रिलेटिव जब भी होगा, जब भी आपका क्या होगा सर, रिलेटिव होगा, हमने प्लस नहीं करना, सबका इंडिविजुअली निकालना है, और जो भी उसका प्लस आएगा, देखो इसका प्लस कितना है सर 611.6 डिवाइड बाय जितनी आइटम्स होंगी, एक टर्म 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5 कर दो, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसको अपने नोट्स में लिख लो यार। आगे बात करते हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है गाइस, वेट आपको पहले के मेंशन होता है। ये जैसे इसका वेट दिया 40 30 20 और 10, ये वेट पहले के दिए हुए। अब इसमें क्या करना है, इसमें वही सेम चीज रिलेटिव निकालेंगे। रिलेटिव का क्या फॉर्मूला है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, और ये जो 200 है 200 इंटू 40 कर लेंगे सर, 30 इंटू 120 कर लेंगे सर, 20 इंटू 125 कर लेंगे सर, 10 इंटू 150 कर लेंगे। दिस इज योर RW। तो RW का मतलब मल्टीप्लाई कितना आ गया सर, 15,600। तो 15,600 को हम 100 से डिवाइड कर लेंगे सर, 156 इज योर आंसर। क्लियर है गाइस? 3 फॉर्मूले अभी हमने डिस्कस किए। अब आते हैं द बेस्ट फॉर्मूलास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और सबसे ज्यादा आने के चांसेस यही हैं। अब बात होती है गाइस वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। इसमें ना 3 इंसानों के बारे में हमने पढ़ना है। एक था लेस्पायर, एक था पैस्चे, एक था फिशर। फिशर को आइडल मेथड भी बोला जाता है, फिशर को आइडल मेथड भी बोला जाता है। अब बात होती है सर लेस्पायर। ध्यान से सुनना, फॉर्मूला यही है, सम ऑफ P1 अपॉन P0। अब ध्यान से सुनना, जो लेस्पायर था उसने कहा यार बेस ईयर इज इंपॉर्टेंट। उसने क्या कहा सर, बेस ईयर इज इंपॉर्टेंट। तो उसने बोला क्वांटिटी आपने बेस ईयर से मल्टीप्लाई कर दी। ये लो, दोनों को कौन से क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, और इंटू 100 कर देना, आपका आंसर आ गया। मतलब कि आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेस्पायर ने बेस ईयर को इंपॉर्टेंस दी कि करंट ईयर को, तो आपने बोला सर बेस ईयर को इंपॉर्टेंस। उसके बाद बात करता हूं पैस्चे। पैस्टे ने क्या किया, उसने बोला यार बेस ईयर से कुछ नहीं होगा, करंट ईयर की क्वांटिटी लिखो। तो क्या आएगा फॉर्मूला से, सम ऑफ P1 अपॉन सम ऑफ P0, तो रहेगा ही रहेगा। बात होती है इधर क्वांटिटी जो है वो करंट ईयर की आएगी, बस फर्क ये है। दोनों में क्वांटिटी कौन सी आई सर, करंट ईयर की आई, इंटू 100 कर देंगे, दैट इज योर पैस्टे मेथड। नेक्स्ट मेथड इज योर फिशर। फिशर को आइडल मेथड इसलिए बोला क्योंकि इसने कहा ना हम सुनेंगे लेस्पायर की, ना हम सुनेंगे पैस्चे की। उसने क्या किया, दोनों का एरिथमेटिक मीन निकाल दिया, ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया।
उसने कहा यार ना ही पास्ट ईयर को लो ना ही करंट ईयर को लो, आप क्या करो दैट दोनों को ही ले लो, आप क्या करो दोनों को ही ले लो। तो उसने क्या किया, लेस्पायर के मेथड को पास्टे के मेथड से मल्टीप्लाई किया और उसको अनरूट कर दिया। दैट इज नोन एज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फिशर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच मेथड इज नोन एज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पायर एंड पास्टे, तो आपने बोलना है दैट इज द फिशर मेथड। और फिशर मेथड को एक आइडल मेथड भी बोला था, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि ना इसने जितने भी टेस्ट हुए ना, एक हुआ फैक्टोरियल टेस्ट हुआ, ठीक है, फैक्टर टेस्ट हुआ, एक टाइम रिवर्सल टेस्ट हुआ, टाइम रिवर्सल टेस्ट, इसने ना दोनों के दोनों पास कर लिए। इसने क्या किया, ये दोनों के दोनों टेस्ट पास कर लिए, उसके कारण इसको आइडल मेथड का भी नाम दिया गया है, इसे बेस्ट मेथड भी गिना गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको नोट डाउन रखना गाइस। क्लियर है? होप सो क्लियर होगा। क्वेश्चन दिखाता हूं एक बार, ये रहा। आपको इतना क्वेश्चन गिवन होता है, वैसे पेपर में तो आपको आएगा नहीं, आपका एमसीक्यू बेस है, लेकिन थोड़ा बहुत सीख लो क्या होता है। सर P0 Q0 P1 Q1, सबसे पहले P0 Q0 किया, 20 into 8 किया, 15 into 10 किया, 14 into 15 किया, 20 into 20 किया, दिस इज योर आंसर। फिर हमने क्या किया सर, P0 Q1, मतलब चारों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। पहले P0 को Q0 से किया, फिर P0 को Q1 से कर देना, फिर P1 को Q0 से करना, फिर P1 को Q0 से भी कर देना, ठीक है, सॉरी Q1 से कर देना, ठीक है। मतलब दोनों प्राइस को दोनों क्वांटिटी से एक एक बारी मल्टीप्लाई करना है, और दिए आपके आंसर्स आगे। आपने क्या करना है, पहले निकालना लेस्पायर। सर लेस्पायर का ये फॉर्मूला है, उसने कौन सी क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दी, सर बेस ईयर को। पैस्टे ने कौन से मेथड किसको इंपॉर्टेंस दी, सर करंट ईयर को। उसने कौन सी क्वांटिटी ली, सर Q1 लेकिन फिशर कहता है दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। आप क्या कर सकते हो, 124.69 इंटू 127.69 कर दो, और जो भी आंसर आएगा उसको अनरूट कर देना, आपका यही आंसर आ जाएगा। तो फिशर मेथड सिंपली लेस्पायर एंड पैस्टे का एक तरह से ज्योमेट्रिक मीन था। क्लियर है गाइस? होप सो क्लियर होगा यार। इतना ही था जो आपका इंपॉर्टेंट बनता था एक तरह से, और भी थोड़ा सा है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, इस तरह की वीडियो आपको हर रोज मिलता रहेगी। तो मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।